हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज देखिए बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा हम डिजाइन लेकर आए हैं। बेबी सैंडल बहुत ही बनाना आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपने इस अच्छे से देखेंगे तो आप भी इसे बना लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रेंड्स क्रोशे वाला पतला वाला वूल लिया है और मेरा क्रोशे नंबर 2.0 mm है। और देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स। ये 4 से 5 या 6 महीने के बच्चे के लिए है, बेबी के लिए आप इस तरह से बनाइएगा। देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपने 15 चैन डालनी है। 15 चैन डालने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, ये देखिए हर चैन के अंदर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद देखिए 10 11 12 13। अब देखिए मैंने 13 चैनों में 13 दफा सिंगल क्रोशे से बुना। अब बची मेरी एक चैन लास्ट वाली पे, इसके अंदर फ्रेंड्स 3 बार बुन लीजिए। 1 2 और ये 3। आपने बुन लिया इसमें 3 बार। और अब आपने फ्रेंड्स देखिए जहां से आपने स्टार्ट करा था ना, ये जो तो आपका, अब आपने हर चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुनना है। यानी 13 चैनों में आपने 13 दफा सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो मैं बुन कर फिर आपको बता, देखिए फ्रेंड्स मैंने 13 चैनों में 13 दफा बुन लिया है सिंगल क्रोशे से। अब लास्ट पर आ गए ना, तो लास्ट पे आपने इस चैन के अंदर इस तरह से 1 2 और 3, यहाँ भी 3 दफा बुन दिया। और बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से देखिए इसको ज्वाइंट कर लीजिए। ये आपने ज्वाइंट कर लिया, एक चैन बुन ली। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने 2 दफा 1 और 2 दफा बुना। अब आपने 13 चैनों में एक एक बार बुनना है। 1 2 3 4, 4 के बाद 5। तो मैं 13 दफा बुन कर देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 13 चैनों में 13 दफा बुन लिया है। अब देखिए आ गए हैं वहां जहां हमने एक चैन में 3 दफा बुना था। तो जब 3 चैनों में हमने एक चैन में 3 दफा बुना तो 3 चैनें बन गई। तो इन 3 चैनों में आपने 2 बार बुनना है, यानी आपने फिर से इंक्रीज करना है, यानी बढ़ाना है। तो देखिए मैंने 2 चैन में भी 2 और ये तीसरी चैन में भी मैंने 2 बार बुन लिया। तो अब ये हमारे कोने में 6 हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने 13 चैनों में एक एक बार बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 हो गए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस चैन में 1 और 2, एक चैन में 2 बार, दूसरी चैन में भी 2 बार। और अब आपने यहाँ से इसको ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट कर दिया, एक चैन बुनेंगे, फिर से आपने इसके अंदर 2 दफा बुनना है। ये आपने बुन दिया। अब फ्रेंड्स इस तरह से आपकी देखिए सेकंड रो स्टक खत्म हो गई है, यानी पूरी हो गई है। अब आपने थर्ड रो बनानी है। तो फ्रेंड्स देखिए अब आपने क्या करना है, सिंगल क्रोशे से 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8, यानी 8 चरणों में तो आपने सिंगल क्रोशे से बुना। अब आपने फ्रेंड्स डबल हाफ स्टिच से, यानी 3 फंदे होंगे ना, 3 बार बुनने। तो देखिए 1, 2, यानी कि मैंने डबल हाफ स्टिच से 3 बार बुना। अब मैंने फ्रेंड्स देखिए डबल क्रोशे से 3 बार, 1, 2 और ये 3, ये 3 हो गए। अब आपने फ्रेंड्स 6 चरणों में डबल क्रोशे से 2 बार बुनना है, तो आपके 12 हो जाएंगे, यानी कि इन 6 में इसमें भी 2 बार बुनेंगे। तो देखिए ये 1, 2, एक चरण में मैंने 2 बार बुना। यहीं पे बस सोल बनाने के बाद डिजाइनिंग बहुत आसान है। अब आपने देखिए दूसरी चैन में भी 2 बार बुनी है, तीसरी चैन में भी 2 बार बुनी है, चौथी चैन में भी 2 बार बुनी है, पांचवी चैन में भी 2 बार बुनी है, छठी चैन में भी 2 बार बुनेंगे, यानी कि 6 चैनों में 2 बार बुन लिया। अब आपने 3 चैनों में डबल क्रोशे से 3 बार बुनेंगे, एक बुन लिया, 2 और ये हो गए 3, 3 बार मैंने डबल क्रोशे से बुना। अब हमने 3 बार डबल हाफ स्टिच, यानी कि 3 फंदों से, ये 1, 2 और ये 3। अब आपने फ्रेंड्स 8 चैनों में सिंगल क्रोशे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये हमारा सोल बनता जा रहा है। 8 हो गए ना। अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ ये जो आपके 3 चैन है ना, इन तीनों चैनों में 2 बार बुन दीजिए, एक, दूसरी चैन में भी 2 बार बुन दीजिए और तीसरी चैन में भी 2 बार बुन दीजिए। अब आपने यहाँ से इसको ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से आपने एक चैन बुननी है और एक चैन बुनने के बाद इसके अंदर 2 बार, एक और ये 2। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से आपने 8 चैनों में दोबारा से इसी तरह बुनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद देखिए, देखिए 8 में तो आपने सिंगल क्रोशे से बुना और अब आपने 3 चैनों में डबल हाफ स्टिच से बुन दीजिए, 1, 2, 3। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब आपने डबल क्रोशे से 6 बार बुनना है, लेकिन एक एक चैन में बुनना है। 6 चैनों में 6 बार डबल क्रोशे से बुन लिए तो 2 हो गए, यानी कि मैंने 3 बार बुना, 3, 4, 5 और ये 6। तो देखिए 6 चैनों मैंने 6 बार डबल क्रोशे से बुना। अब आपने फ्रेंड्स 6 चैनों में डबल क्रोशे से 2 बार बुनना है। ये एक चैन में बुना, ये दूसरी चैन, तीसरी चैन, चौथी चैन, पांचवी चैन और ये छठी चैन। ये पांचवी चैन है, ये वाली छठी चैन।
दो दो बार बुन रहे हैं ना हर चेन में। गिन लेते हैं, एक, यहाँ से देखिए, एक दो तीन चार पाँच छह हो गए। और अब आपने फिर से 6 चेनों में डबल क्रोशे से एक एक बार बुनना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, ये 6 हो गए। अब आपने फिर से 3 चेनों में डबल हाफ स्टिच से 3 बार, एक, दो, तीन। अब आपने 8 बार सिंगल क्रोशे से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8, ये 8 हो गए। और अब आपने इन चेनों में दो दो बार बुन दीजिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यानी कि यहाँ भी 6 है तो 6 में दो दो बार बुन दीजिए, ये 6 हो गए। और इनको इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये स्टोल बन गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने पूरी गोलाई से सिर्फ सिंगल क्रोशिया से बुनते चले जाना। जैसे ये एक हो गया ना, तो अब आपने हर चैन के अंदर इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच, तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया से बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करके। फ्रेंड इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशिया से सब तरफ से आउटिंग कर ली है, लास्ट पर आ गए हैं। लास्ट पर आने के बाद फ्रेंड्स आपने बस यहाँ से इसको ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे नीचे का सोल तैयार हो गया है। बस यहाँ से आपने इस तरह से इस तरह से ये तैयार हो गया है। इस तरह से फ्रेंड्स आपने दो बना रहे हैं। तो देखिए मैंने दूसरा भी बना रखा है, ये रहा। और देखिए फ्रेंड्स ये सीधा है और ये भी सीधा है। तो आपने इस तरह से एक उल्टा रखना है और एक सीधा रखना है, इस तरह से। और अब देखिए हम इसे किस तरह से आउटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड इस तरह से आपने रख लिया, दोनों एक ही जैसे बने। तो बस आपने इस तरह से बीच में से इस तरह से, ये देखिए बस आपने हर चेन के पास से इस तरह से निकालना है, यानी कि ये हमारी आउटिंग हो रही है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स आपने पूरी गोलाई से इसको दोनों को एक कर लेना है, यानी दोनों एक साथ बन जाएंगे। तो मैं ये पूरी आउटिंग कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए एकदम अच्छे से इसकी फिनिशिंग से आउटिंग कर ली है और बनने के बाद इस तरह से लुक आया है। अब आपने क्या करना है, इसे पीछे से आपने इस वाले धागे को पीछे ले लेना है। बस इसे पीछे ले आइए और यहीं हम इसको रोक देंगे इस तरह, और इन दोनों को अच्छे से बांध दीजिए। अब हम फ्रेंड्स देखिए हमने नीचे का सोल अच्छा सा तैयार कर लिया है, दो एक साथ हमने कर दिए थे, काफी अच्छा सा मजबूत सा सोल तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स देखिए इसके ऊपर जो खूबसूरत सी हम इसमें डिजाइनिंग कैसे करेंगे। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये कंप्लीट हो गया था ना। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये जो आपने आउटिंग की है ना, ये देखिए आपने एक साइड से इस तरह से आपने निकालना है। दो चैन है ना फ्रेंड्स, तो आपने देखिए एक साइड से सिर्फ इस तरह सिंगल क्रोशिया से इस तरह, ये देखिए
एक साइड से आपने रखा और सिंगल क्रोशे से बुन लिया। फिर आपने एक साइड रखा, फिर साथ में बुन रहे हैं इस तरह से। बस फ्रेंड्स आपने एक साइड की तरफ ही बुनना है इस तरह से। देखिए एक साइड की तरफ से हम चैन के एक ही तरफ बुनेंगे इस तरह। ये चैन है इस तरह। ये देखिए ये चैन है, ये लीजिए और इस तरह से सिंगल से बुन दीजिए। जैसे ये इस तरह से ये बनकर चलेगा। आपको पूरा इस तरह से इसे कंप्लीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से पूरी आउटिंग हो गई है चारों तरफ से पूरी गोलाई से। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने आगे का बनाना है। तो देखिए आपने इस तरह से करना है फ्रेंड्स। देखिए ये जो हमारा है ना, देखिए ये बीच का सेंटर है। तो आपने सेंटर यानी कि ये है इसका सेंटर। यहाँ से देखिए इस तरह से रखिए, बिल्कुल सेंटर है। या फिर जो आपने दो दो गिने थे ना, वहां देख लीजिए ये 1 2 3, यानी कि ये है हमारा सेंटर जूते का। तो आपने इस सेंटर से निशान लगाना है। यानी कि देखिए तो सेंटर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ निशान लगा लीजिए, ये है 7। आपने यहाँ से बुनना है। अब देखिए मैंने सेंटर से ले लिया है और ये 7 हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से ये आपने बुना। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 2 3, तीसरी चैन में आपने पहले तो डबल क्रोशे से बुनना है। अब आपने इसी चैन के अंदर फ्रेंड्स देखिए आपने पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 और ये 4 का पफ स्टिच बनाया इस तरह से। आप क्या करेंगे, एक छोड़ के दूसरे में 1 2, 2 के बाद देखिए 3 और ये 4 का पफ स्टिच बनाया। फिर आपने एक छोड़ के इसमें 1 2 3 और ये 4 का पफ स्टिच बना के आपने सबको एक साथ बुन दिया। अभी देखिए 1 2 3 हो गए ना, एक छोड़ के यहाँ इस तरह से 1 2 3 और ये 4 का पफ स्टिच हो गया। तो आपने इस तरह से 4 बार बना लिया है। अब क्या करेंगे, 1 2 3 फ्रेंड्स यहाँ तीसरे में। फिर आपने यहाँ से इस तरह से सिंगल से लेके इसे पलटना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से आ गया है, 4 हो गए हैं आपके। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखिए यहाँ है ना, तो अब आपने 1 2 3 4 अब आपने इन सबको एक साथ बुन देना है, एक चैन बुननी है। और अब आपने देखिए यहाँ यहाँ बुनना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, सेकंड रो के मैंने एक बुन ली है। तो अब देखिए इसमें हमारे कितने बने। फर्स्ट में हमारे 4 हो गए थे, 1 2 3 4। आप देखिए 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 2, 4 बार का पफ स्टिच लीजिएगा, फिर सबको साथ बुन दीजिएगा। 2 हो गए, ये 3 1 2 3 और ये 4। इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर यहाँ 1 2 3 और 4, इन सबको एक साथ बुन देंगे। ठीक है 4 हो गए ना। अब आपने 5 हो जाएंगे आपके सेकंड रो में, एक यहाँ बुन देंगे। 1 2 3 4 सबको एक साथ बुन देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। अब आपने क्या करना है,
एक दो तीन। तीसरे से आपने इस तरह से करना है और एक बार और करना है। अब आपने पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ एक दो और ये तीन के बाद ये चार, और इन चारों को एक साथ बुन देंगे। अब ये हमारी थर्ड है, एक दो तीन चार, इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर एक दो तीन चार, इन सबको एक साथ बुन देंगे। एक दो तीन और चार, इन सबको एक साथ। एक दो तीन चार, इन सबको एक साथ बुन देंगे। और अब आपने यहाँ एक दो तीन चार, इन सबको एक साथ बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक दो तीन चार पहले में थे, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच दो से में हो गए, और एक दो तीन चार पांच छह हो गए तीसरी लाइन में। अब आपने क्या करना है, एक दो तीन, यहाँ से आपने इसको ज्वाइंट करना है, एक बार और ज्वाइंट करना है। फिर आपने पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए अब यहाँ यहाँ बुनना है। एक दो तीन चार, और इन सबको एक साथ बुनना है। एक ये दो हो गए, तीन हो गए, चार, और चार के बाद ये यहाँ पांच। एक दो तीन चार। तो अब आपने फ्रेंड्स देखिए, ये अब आपके पांच होंगे। एक दो तीन चार पांच हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक दो तीन, इसको यहाँ ज्वाइंट कर दीजिए, एक बार और कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ एक दो तीन चार, इनको इस तरह से बुन लेंगे। फिर आपने यहाँ एक दो तीन चार, और इस तरह से बुन लेंगे। फिर आपने यहाँ, तो अब आपके पैंट्स ये 6 बन जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो ये देखिए पैंट, एक दो तीन चार पांच, अब यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छह, इस तरह से आपके 6 बन जाएंगे। तो मैं 6 बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या किया। फ्रेंड इस तरह से बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ऊपर का तो हमारा डिजाइन तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट रो में हमने एक दो तीन चार बनाए, सेकंड रो में एक दो तीन चार पांच बन गए, और थर्ड रो में एक दो तीन चार पांच छह हो गए। फिर जो हमारी जो फोर और थर्ड के बाद फोर रो में हमने एक दो तीन चार पांच बनाए। फिर हमारे जो लास्ट राउंड था पांच में एक दो तीन चार पांच छह बनाने। इस तरह से ये ऊपर का कंप्लीट हो गया पफ स्टिच का डिजाइन। अब देखिए हम पीछे का हिस्सा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, अब हमने पीछे का हिस्सा बनाना है। तो यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात, ये आपने यहाँ से लिया और अब यहाँ से बुनेंगे। देखिए इस तरह से निकालेंगे, और हर चेन में आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। इस तरह ये देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए आपने यहाँ से भी 7 गिनने हैं। यहाँ से भी देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात,
ये है ना, यहाँ मार्कर से निशान लगा दीजिए कि हमने सिंगल क्रोशे से यहाँ तक बुनना है। ये देखिए यहाँ आ गई। हर चेन के अंदर सिर्फ सिंगल क्रोशे से बुन दीजिए इस तरह। और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हमने बुन दिया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड, एक चैन बुननी है। आपने फ्रेंड्स देखिए ये तो आपकी अब एक हो गई है। आपने इस तरह से इसके अंदर फ्रेंड्स 4 रो बनानी है। देखिए एक हो गई, अब ये दोबारा, फिर 3, फिर ये 4। तो इस तरह से मैं 4 रो बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 4 रो बुन ली है और 4 रो बुनने के बाद अब हम फिर से यहीं पर आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 2, 2 के बाद फ्रेंड्स 1 2 छोड़ के तीसरी चैन में आपने इस तरह से 1 2 3 और 4 आपने इस तरह से पफ स्टिच बनाना है। फिर आपने 1 2 छोड़ के तीसरे में 1 2 3 और 4, फिर आपने सबको एक साथ बुनना है। फिर 1 2 छोड़ के यहाँ 1 2 3 और ये 4, फिर आपने इन सबको एक साथ बुनना है। 1 2 छोड़ के तीसरे में 1 2 3 4 और इन सबको एक साथ बुनना है। फिर आपने 1 2 छोड़ के यहाँ 1 2 3 और ये 4 और इन सबको एक साथ बुनना है। छोटे तीसरे में 1 2 3 और 4। अब आपने यहाँ इस तरह से देखिए पीछे का इस तरह से बना है। अब आपने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चैन बुनिए। और 9 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए 1 2 3, आपके 3 है ना, 1 2 3। तो आपने क्या करना है, यहाँ यहाँ आपने इसको इस तरह से जॉइंट करना है। यहाँ से आपने जॉइंट करना है इस तरह से जॉइंट करेंगे। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से हम इसको यहाँ जॉइंट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमने वो भी बनाना है, तो आपने क्या करना है, 9 के बाद देखिए 1 2 3 और 4। और अब आप इसको यहाँ छोटा सा टिकुट बना दीजिए, यहाँ हम मोती लगाएंगे। और अब हम इसको यहाँ जॉइंट कर देंगे, कहाँ, यहाँ से। इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए ये इस तरह से बन जाएगा और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं यहाँ पर एक मोती लगाकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है, ये देखिए और कितनी प्यारी लग रही है। देखिए जब आप इसमें पैर डालेंगे काफी अच्छी फिटिंग आएगी, ये देखिए। और इस तरह से, मेरा तो पास कोई छोटा बच्चा है नहीं कि मैं पैर में डाल के दिखाऊं, लेकिन बना बहुत ही प्यारा है। आप भी अपनी बेबी के लिए बनाइए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रॉशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।